मित्रों, क्रांति का इतिहास है हमारे देश में। हम स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतियों को ही अगर देखते हैं तो उस समय के जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजी सत्ता शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति करते थे। वो सशस्त्र क्रांति करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ऐसे हजारों लाखों नाम हैं जो अंग्रेजी अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, गुलामी को समाप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष करते थे और हंसते हंसते फांसी पर झूलते थे, गोलियां खाते थे। वो एक सत्ता परिवर्तन के लिए था, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन एक सकारात्मक क्रांति था, क्योंकि बाहर से कोई आक्रमणकारी आकर के हमारे ऊपर शासन करता था, हमारे संसाधनों को लूटता था, हम पर जुल्म करता था। और फिर देखते हैं मित्रों कि सकारात्मक क्रांति और नकारात्मक क्रांति को अगर हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो सकारात्मक क्रांति होती है जो समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए होता है, अत्याचारों को, भ्रष्टाचारों को, जुर्म को मिटाने के लिए होता है। और नकारात्मक क्रांति होती है जो स्वार्थ से, राजनीति से प्रेरित होता है। जैसे माओवाद नक्सलवाद की क्रांति, माओवाद नक्सलवाद की जो सशस्त्र क्रांति है वह नकारात्मक क्रांति है। माओवाद नक्सलवाद की भूमिका विलेन की है, क्योंकि वह सशस्त्र क्रांति करके सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं मित्रों भरत भूषण तिवारी की। भरत भूषण तिवारी की क्रांतिकारी एक सकारात्मक क्रांति है थी जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता था। परिवर्तन यह कि जो बाढ़ पीड़ित है, जिनको बार बार पलायन करना पड़ता है अपने मूल स्थान से, जो उनका मूल स्थान है वह नदियों में बह जाता है, कट जाता है, मकान बह जाता है, खेत खलिहान बह जाता है, मवेशी बह जाते हैं, घर आदमी तक बह जाता है। फिर उन लोगों की जो समस्या है सरकार उसको दूर करे, सुविधाएं दे जनता को, क्योंकि जनता को एक बार जब सब कुछ बह जाता है तो उनका हाथ खाली हो जाता है, उनके पास कुछ रह नहीं जाता है। फिर जब अरबों खरबों का राजस्व आता है सरकार के पास और विभिन्न सारे जगहों पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर नागरिक समस्याओं के समाधान में लेट लतीफी क्यों होती है, देरी क्यों होती है और सही से काम क्यों नहीं होता है। तो भरत भूषण तिवारी का कहना था कि जवनिया गांव के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको मकान मिले, उनको राशन मिले, आर्थिक सहायता मिले, और जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जितना मुआवजा मिला उतने में मकान बनाना संभव था नहीं। सबसे पहले लोगों को मिट्टी भराना पड़ता, 1.5 लाख रुपया मिला। 1.5 लाख रुपया में तो आजकल शौचालय नहीं मिलता है। फिर लोग मिट्टी भराएंगे या मकान बनाएंगे या खुद खाएंगे, मवेशियों को खिलाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ यह बहुत ही दुखद तो है ही, हास्यास्पद भी है, और इसमें पुलिस की बहुत बड़ी गलती है। पुलिस की बहुत बड़ी गलती है। हम भरत भूषण तिवारी की जितनी भी प्रशंसा करें बहुत कम है, क्योंकि ऐसा दिलेर जो बिना भय दबाव का बोलता है, समाज के लिए कार्य करता है, और कोई बोलता है, कार्य करता है तो इससे जनता को सहूलियत होती है। जवनिया गांव के लोग भी कहते हैं कि वो सही बात है। लोग रोते हैं भरत भूषण तिवारी के लिए, लोग रोते हैं कि ये हम लोगों के लिए काम करते थे, हम लोगों की मदद करते थे। अगर भरत भूषण तिवारी नहीं होते तो आज इतनी जल्दी सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता, मकान नहीं बन पाते। लेकिन फिर भी भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर किया गया। हम लोग देखते हैं मित्रों इतने सारे नक्सलवादी है, माओवादी है हमारे देश में। जब कोई आत्मसमर्पण करता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी कुकी मेते में संघर्ष होता है पूर्वोत्तर के राज्यों में।
कुकी विद्रोही है। कहाँ किसी कुकी विद्रोहियों का इनकाउंटर होता है? इस्लामिक साम्राज्यवाद से प्रेरित इतने सारे आतंकवादी जिहादी हैं, कहाँ कभी आतंकवादियों जिहादियों का इनकाउंटर होता है? बल्कि नक्सलवाद, माओवाद, इस्लामिक आतंकवाद के बहुत बड़े हितैषी और समर्थक वर्ग हैं, जो हिंदुओं में भी है, जो वामपंथी है और भी सारे हैं। इसको अपना राजनीतिक स्वार्थ है, जो हिंदू है जिसका अपना राजनीतिक स्वार्थ है, वह भी नक्सलवाद, माओवाद, इस्लामिक आतंकवाद का खुलकर समर्थन करता है। जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वह कुकी विद्रोहियों को भड़काता है, हथियार देता है, हमारे देश में विद्रोह फैलाता है। तो जो नकारात्मक क्रांति की राह पर है, जो निर्दोषों की जान लेता है, उसके साथ अधिक कठोरता बरतते नहीं देखा गया है, उसका इनकाउंटर करते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन एक समाज में सही परिवर्तन लाने के लिए, शासन प्रशासन की आंखें खोलने के लिए कि कार्य करो, समय पर कार्य करो, अच्छा कार्य करो, अगर नहीं करोगे तो फिर हम सशस्त्र आंदोलन भी कर सकते हैं। एक समय था हमारे देश में जब सवर्णों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाता था, तब रणवीर सेना बना था। वह भी एक सशस्त्र संघर्ष था, वह भी एक सशस्त्र क्रांति थी, वो सकारात्मक क्रांति थी। तो यहाँ नकारात्मक क्रांति करने वालों को तो कोई कठोर दंड नहीं दिया जाता, विक्षिप्त साबित नहीं किया जाता, इनकाउंटर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर कोई सकारात्मक क्रांति के लिए समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है, तो एक आदमी को 1000, 2000 की संख्या में पुलिस बल घेर करके मारती है। यहाँ हमें समझना होगा, एक आदमी को मारने के लिए सैकड़ों पुलिस की गाड़ियाँ, हजारों पुलिस के जवान एक आदमी को मारते हैं। और यहाँ पे इतने सारे माओवादी, नक्सलवादी, इस्लामिक आतंकवादी भरे हैं, इतने बड़े ऐसे रेप कांड होते हैं कि रूह कांप जाए। इस प्रकार से हत्याएं होती हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन उन लोगों का इनकाउंटर नहीं होता है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला नहीं जाता, सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां नहीं जाती, हजारों पुलिस के जवान नहीं जाते, धरपकड़ कर लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। भरत भूषण तिवारी को पकड़ा जा सकता था, हाथ में हथकड़ी डालकर गाड़ी में बिछाकर जेल भेजा जा सकता था, फिर क्यों नहीं किया गया? इनकाउंटर ही क्यों किया गया? अगर इनकाउंटर ही किया गया तो अब बिहार सरकार को, बिहार के प्रशासन को समझना होगा कि जनता अब चुप बैठने वाला नहीं है। बिहार की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। जब भी कोई ऐसा मामला होगा तो फिर बिहार सरकार को, सत्ता शासन को वह करके दिखाना होगा। क्योंकि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है तो ऐसे दुर्दांत अपराधी है अस्तित्व में, जिसका इनकाउंटर होना चाहिए और उसका अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। हम तो देखते हैं बहुत सारे माओवादी है जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, सवर्णों के साथ अत्याचार करता है। जब वह अत्याचार करता है, चाहे माओवादी हो, नक्सलवादी हो या इस्लामिक आतंकवादी हो, जब वह अत्याचार करता है किसी पर तो वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, और जब उस पर जवाबी कार्रवाई होती है तो वो कहता है कि जोड़ हो रहा है, हमारा साथ शोषण हो रहा है। तो जब वो किसी को मारता है तब तो वो उसकी ताकत होती है, वो हंसता है, चिल्लाता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है कि देखो ये हमारी शक्ति है, वो सबको भय में लाने का प्रयास करता है। लेकिन जब उस पर काउंटर कार्रवाई होती है तो कहता है कि हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं। लेकिन इस देश का सबसे सक्षम और जिम्मेदार वर्ग सवर्ण कभी नहीं कहता कि हमारा शोषण हो रहा है, हम पर अत्याचार हो रहा है। वह सवर्ण इस देश का ऐसा वर्ग है जो अपने ऊपर भयंकर अत्याचार को झेल करके भी समाज में सही परिवर्तन लाना चाहता है, समाज को सही दिशा में ले जाना चाहता है, समाज में विकास करना चाहता है। सवर्णों की भी पीड़ा है, सवर्णों को भी दुख है, लेकिन सवर्णों की पीड़ा को, दुख को समझने वाला कौन है?
क्योंकि संवैधानिक रूप से तो सवर्णों को अपराधी घोषित कर दिया गया है। वामपंथी विचारधारा में सवर्ण शोषक वर्ग है, वह दलितों पिछड़ों का शोषण करता है। लेकिन आज एक सवर्ण दलितों के हित के लिए, दलितों को मकान मिले, राशन मिले, जमीन मिले, उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, तो यह इतिहास में अमर होगा। भरत भूषण तिवारी इतिहास में अमर है। जब भी सशस्त्र संघर्ष, सकारात्मक क्रांति की बात होगी तो भरत भूषण तिवारी का नाम अवश्य लिया जाएगा। और ये बिहार की जनता के लिए तो जो है सो है, लेकिन बिहार के शासन प्रशासन के लिए यह एक सबक है। और स्मरण रखे सवर्ण, बिहार का सत्ता शासन स्मरण रखे कि सवर्ण इस देश का सबसे सक्षम और जिम्मेदार वर्ग है। वह किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, शोषण बर्दाश्त नहीं करता और नहीं किसी पर करता है। दुनिया लाख बदनाम करने का प्रयास करे, इस्लामी आक्रमणकारी हो, ईसाई आक्रमणकारी हो, सबका पहला टारगेट होता था सवर्ण। वामपंथी साम्राज्यवादी विचारधारा है, उसका भी पहला टारगेट है सवर्ण, क्योंकि सवर्ण कमजोर होंगे तभी कोई मनमानी कर सकता है इस देश में। जब तक इस देश में सवर्ण सक्षम है, कोई मनमानी नहीं कर सकता, कोई जोर जुल्म अत्याचार नहीं कर सकता। फिर भी अगर सवर्णों को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो ये किसी के बस की बात नहीं है। सवर्णों को कोई भय दबाव में लाने का प्रयास करेगा तो ऐसा धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है। संघर्ष होते हैं, जीवन मृत्यु क्या है, युद्ध होता है, युद्ध में जय पराजय, जीवन मृत्यु यही होता है। लेकिन यह भारत भूमि, यहाँ का सनातन हिंदू सदा से चला आ रहा है, चलता रहेगा। तो मित्रों, यही है कि भरत भूषण तिवारी की मृत्यु हुई, इसके लिए हमें दुख है, रोष भी है, आक्रोश भी है। लेकिन जो भी हो, भरत भूषण तिवारी हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा जिंदा रहेगा। और हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं भरत भूषण तिवारी को, जिन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी क्रांति करने के लिए युवा आगे आते रहे।